morning students. Today we are going to do advertisement writing. अब ये advertisement क्या होता है? You all know about it. Advertisement जिसको अपन कहते हैं विज्ञापन. And this advertisement you all see everywhere. In all the social media, maybe like newspaper, magazine, radio, everywhere you can see advertisements. It is also displayed on placard as well. It is an announcement which is made in public media. Now why are advertisements used? Advertisement अपन क्यों यूज़ करते हैं? ज़्यादातर to promote a product, service, event या कोई जॉब वैकेंसी होती है या कुछ भी आपने देखा होगा सब जगह विज्ञापन आते हैं. अब now these advertisements are of two kinds, classified एंड कमर्शियल. अब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो है वो कहाँ यूज़ होते हैं? दे आर यूज्ड बाय द जनरल मासेस टू प्रमोट और यूज सर्विसेज. द ओनली कंसर्न इन द क्लासिफाइड एड इज टू गेट थिंग्स नोटिस्ड विच एज मिनिमम वर्ड्स एज पॉसिबल. अब जो ये एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं स्पेशली क्लासिफाइड, वो सिर्फ मिनिमम वर्ड्स में होते हैं और वो मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ किसी को अपने नोटिस में खींचना है. दैट्स ऑल. दैट इज़ वाई दिस क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं. क्लासिफाइड एड्स आर इन बिटवीन द रेंज ऑफ 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, उससे कम ही होना चाहिए. वेयर वी क्लियरली स्टेट द कैटेगरी लाइक फॉर सेल, टू लेट एक्सेट्रा. जो मैटर होता है वो हमेशा याद रखना. इट इज़ पुट इन अ बॉक्स. वी हैव टू गिव कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा. अकोमोडेशन, एजुकेशनल, प्लेसमेंट सर्विसेज, मैट्रिमोनियल, टू लेट, ट्यूशंस, प्लेसेस एंड मूवर्स. कोई इधर से उधर जा रहा है, आपको सेल करना है, परचेज करना है, टूर्स है, ट्रैवल्स है. ऑल दीज आर used in classified advertisements. अब commercial display advertisement. Now what are commercial display advertisement? आपने अखबारों में देखे होंगे बड़े बड़े जो होते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, जिसमें पिक्चर्स होते हैं एंड दे समथिंग रिटन, चाहे मोटरसाइकिल का ऐड हो, वेदर इन द टीवी एंड एवरीवेयर, दोज आर कॉल्ड डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स. अब जो ये कमर्शियल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होते हैं ये ज़्यादातर लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, एस्टैब्लिशमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग अपने प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, सम इवेंट्स का, उसके लिए यूज़ करते हैं वो लोग. और वो डिज़ाइंड होते हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए. इट टेक्स मोर स्पेस और ज़्यादा पैसे भी लगता है. इट्स मोर एक्सपेंसिव. उसकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी बहुत एक्सपेंसिव होती है. उसमें कैची स्लोगन्स, पिक्चर्स, पंच लाइन्स, विटी एक्सप्रेशन, स्केचेस, सब कुछ होता है. उसमें जो होता है, ऑलवेज रिमेंबर वी डोंट हैव टू फॉरगेट टू मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजर्स एक्सेट्रा. वी हैव टू मेंशन द डिटेल ऑफ प्रोडक्ट, इवेंट, एजुकेशनल कोर्सेज एक्स्ट्रा. If there is any special discount, वो भी हमको करना पड़ता है mention. We have to even mention the address of the company, institute, organizers, etc. Now today we are going to do classified advertisements. अब जो classified advertisements है अपने, उसमें से सबसे पहले there are around 6 types of advertisement. उसमें today we are going to do 2 type of advertisements. One, I'm going to show the format for the situation vacant types और एक है format for to let ads. अब when we have the points that you have to remember in situation vacant is always start with wanted or required. Do not forget to mention the name of the organization. कि जहाँ situation vacant है means you need someone, a post. Then you have to clearly state the number of vacancies and posts for which the advertisement is about. If stated, you have to mention the age, gender of the candidate,
qualification, pay scale, perks, mode of applying, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब होना चाहिए. और टू लेट होता है व्हेन यू आर गिविंग आइदर ऑन रेंट या कहीं रेंट में अवेलेबल हो. तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ वांटेड और अवेलेबल. यू हैव टू मेंशन कि किस टाइप का अकोमोडेशन दे रहे हो, एक्सपेक्टेड रेंट आपका क्या है, और कुछ भी एनी अदर जो फीचर्स हो उसका, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर. अब ये जो एडवर्टाइजमेंट राइटिंग्स है ये आपको हमेशा याद रखनी है कि इसके मार्क्स है 4 मार्क्स इन योर एग्ज़ाम. यह ग्रामेटिकल का कम मार्क्स करते हैं. सो यू नीड टू राइट इन द करेक्ट फॉर्मेट. आपका फॉर्मेट और कंटेंट मीन्स यू गेट 4 मार्क्स. Then another thing that you have to remember is that it should always be in the box and it should not be written in long sentences. Choti phrases ho, clauses ho, that is how what you have to use in your advertisement writing. Now I have given one question of situation vacant as an example. You are a manager of ABC Limited, Sector 30, Gurgaon. You need an efficient data entry operator for your office. Write an advertisement for the situation vacant column of the local daily. So you have written, wanted an efficient, smart and hardworking data entry operator for a leading manufacturing company in Gurgaon. Qualifications, it should be graduate, age 20 to 25 years, typing speed आपको mention करनी है, प्रेफरेंस टू दोज हु हैव, और आपको ये भी बताना है कि हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं जिसके एटलीस्ट 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस हो. सैलरी यू विल गेट एनुअली वट एवर यू आर गेटिंग, जो आपका बता दिया है. अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड अपडेट रिज्यूम विद इन 15 days टू ABC Limited, Sector 30, Gurgaon. So this is how you will write for situation vacant. Fit to let. You are Aman Shalini of 98, Vijay Vihar, Haryana, and wish to let out your newly built house. You have to draft an advertisement in not more than 50 words for publication in the to let column of Hindustan Times, giving all the necessary details. उसी तरह you have to write in a box. आप उसमें to let लगा दोगे. फिर अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस अ न्यूली बिल्ट हाउस इन विजय विहार विच हैज़ 4 bedrooms. मीन्स यू हैव टू टेल एवरीथिंग जो भी हो, बेडरूम्स, बाथ्स, ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, किचन, बालकनी. फिर अगर गैरेज हो तो गैरेज, पार्किंग फैसिलिटीज़, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन. रेंट एक्सपेक्टेड कैन बी 50 to 70,000 per month. Family preferred. Contact mobile number this and this, 98 Vijay Vihar, Gurgaon, Haryana. Means you have to write the full address, everything. Now the assignments I have given, I've already showed you the sample. Now I have given you 2 questions which you have to do according to it. Principal Sunrise Global School, एक ये और एक वो, दोनों, एक situation vacant का है and the other is to let, which you have to do.